मोहतरम हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर अहमद डार साहब। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है जमात को छोड़ने के बाद सर? नौकरी तो अस्सलाम नहीं चली वालेकुम गई? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक्सपीरियंस जो है, ये वही बात जिस तरह सारे पैनलिस्ट हमारे दोस्त बैठे हैं स्कूल दस्ते के, वो शेयर कर रहे हैं कि बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि जो जमात से दूर हटता है उसका खुदा रूठ जाता है, उसका रिज़्क चले जाता है, उस पे जो मुआशरे में ज़िंदगी तंग हो जाती है, वो जंगल में जैसे चले जाता है, भेड़ियों के जंगल में चले जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं और ये फिर इस इंतज़ार में होते हैं कि इसका साइकिल पंचर हो, उसको हम निशानी बनाएँ अपनी इस ताकत की। तो उस लिहाज से अगर कुरान को गौर किया जाए, कुरान पाक पर गौर किया जाए, तो सब अंबिया ने खुदा की तरफ जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाई है, उसी को मबूद मानने का जो हुक्म दिया गया है, उसी की इताअत करने का हुक्म दिया है। ये वाहिद नबी थे दुनिया में जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब, जिनका एक ही पैगाम था, मौत बाँटना और खौफ बाँटना। इनकी सारी ज़िंदगी में आप इनकी किताबें भरी हुई हैं कि या इन्होंने मौत बाँटी है या इन्होंने खौफ बाँटा है, और खुद भी उस खौफ बाँटने के लिए ड्रामे करते रहे हैं। कभी जी ज़लज़ला आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में मेरी ही सदाकत के लिए आएगा, बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, खुद ख़ैमे लगा के अपने बाग में बैठे रहे। लेकिन वो ज़लज़ला ना आया, अलबत्ता मिर्ज़ा साहब इस दुनिया से चले गए। तो ये खौफ का जो कारोबार है, उस पे इनकी बुनियाद खड़ी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता-आस्ता जो वो डिमोलिश हो रही है। अभी 1 साल पहले की बात ही है। जी जी, प्लीज आप बात कीजिए अपनी। तो 1 साल पहले ही, मतलब 1.5 साल कह लें, तो गालबन आपने तो इसी साल ही मेरा इंटरव्यू किया था, तो मैं माशाल्लाह पहले भी आपसे ज़िक्र करता रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलदस्ता बढ़ता जा रहा है, और वो जो सूखी टहनियाँ थी, वो अब हरे-भरे दरख्तों में इनके सामने खड़ी हैं, और ये इनकी जुर्रत नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुदा ताला के फज़ल हैं, और ये सब अल्लाह ताला की इनायत है, उसका खुदा ताला का महज़ फज़ल है कि खुदा ताला ने हमें इनकी किताबों को पढ़ने की तौफीक दी, और हमें इस गैर कुरानी और गैर हकीकी इनके दावों से हमारा छुटकारा दिया हमें, और हमें इनके चुंगल से निकलने की अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है। तो उस लिहाज से ये है कि खुदा ताला के मैं तो बार-बार यही कहता हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो जो दरमियान में एक चीज़ हायल थी, जो महसूस होती थी कि यार किसी चीज़ की कमी है, बुनियादी तौर पे जो हमारा जो मुतमए नज़र है, वो तो अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इनका जब जो भी खुतबा उठाओ, जो भी इनकी रीडिंग उठाओ, जब जो भी चीज़ ये डिलीवर करते थे, उसमें खलीफा वक़्त, अतात, इससे आगे बात ही नहीं जाती थी। अब इनकी तहरीरों में, इनकी खुतबों में ये बात है कि एक लाइन आयत, और फिर मज़ेदारी की बात है, कोई भी आयत लेते हैं, उसको अपने मतलब के मुताबिक मुल्हदीन की तरह अपने मतलब की तरफ ले जाते हैं, और आगे एक हदीस का कोई पीस लगा देंगे कहीं से निकाल के, जो इनके मतलब को जिसको ये फॉलो कर सके। फिर आगे जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादरी ने ये फरमाया, ये स्टाइल होता है इनका। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, क्योंकि आपका ताल्लुक महकमा तालीम से है, और आप यकीनन आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते होंगे कि जब किसी चीज कोई बताई जाए, स्टूडेंट को बात बताई जाए, तो जब उनके ज़हन में कोई सवाल आता है, वो हाथ खड़ा करते हैं। अब खासकर अब रिलीजियस मैटर्स हैं, अब मजहब की बात है, क्या जमाते अहमदिया के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो है कि जब आप कोई मजहबी बात या कोई मसला बता रहे हैं, तो वो लोग जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी आयतों पे अंधे बहरों की तरह मत गिरो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आमिर मुनीर साहब बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत करूं, लेकिन मफहूम यही है कि अपनी अकल इस्तेमाल करो, समझो, सोचो, क्या ये चीज वहां थी, और अगर नहीं थी तो अब इस्लाम के अंदर आप इसको किस तरह से देखते हैं, प्लीज। जी एग्जैक्टली, ये बात तो अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, और कुरान पाक का पूरा अगर मफहूम उसको देखा जाए, तो उसमें गौर फिक्र तदब्बर का हुक्म है। तो जब तक हम गौर फिक्र से काम नहीं लेंगे, खुदा ताला की पहचान भी गौर फिक्र से ही होती है। ज़बानी कलामी कह देना खुदा ताला की जात को हम मान लाते हैं, तो ये वही बात के मान दिलों में दाखिल नहीं होता। तो ये इस कल्ट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इनको जो क्वेश्चन करे, तो जो इनकी तबा के मुताबिक हो, जो इनके सिस्टम को हिट ना करे, उसका तो ये जवाब दे देंगे थोड़ा बहुत गोल मोल करके। लेकिन जो क्वेश्चन इनके सिस्टम को क्वेश्चन करता है, वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूं, और भी लोगों को एक्सपीरियंस होगा इसी मामले में। अभी आज मैं कुछ दोस्त को रेफरेंसेस भेज रहा था, तो उसमें वो मेरे सारे मैंने पुराना मटेरियल निकाला हुआ था, उसमें मेरे बेशुमार खतूत थे जो मैंने जमात के इन सब बड़ों को लिखे थे, इवन
मिर्जा मसूर साहब को भी, कि उनका कोई जवाब नहीं आया, और आखिर पे एक डिग्री इनके पास होती है कि जी हमने खराज कर दिया। और मजेदार की इखराज बात कि एक कैसा गैर कुरानी इनका इस्तेदलाल है कि जी वो मुर्तद हो गया। अब मुझे ये बताएं, आपके फोरम से भी मैं इनको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला और सब अंबिया पर ईमान लेने वाला मुर्तद कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट प्रोफेसर साहब, सवाल आ गया आपका। मैं लास्ट चीज आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब इसको इस्लाम के अंदर आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ भी सेम यही है कि कोई हमारे अलामा, कोई इमाम, वो अपनी बात बताने के बाद कहते हैं मैं हरफे आखिर हूँ, बस अब आपने कुरान नहीं खोलना? जी, ये मेरा तो एक्सपीरियंस जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट मतलब जो ऑफिशियली मैंने डिक्लेयर किया था जब, तो उसके बाद तो मेरा तो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे तो वो मोहब्बत मिली है, मैं कहता हूँ कि सारी उम्र शायद उस मोहब्बत के लिए मैं, अगर मैं काश मैं इससे पहले जो है वो इस चीज का डिक्लेरेशन दे देता या इससे पहले डिक्लेयर कर देता अपने आप को, माशाअल्लाह। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से मोहब्बत मिली है। आज भी मैंने उस मोहब्बत के नजारे देखे हैं, रोजाना देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल कोई ऐसा गैर कुरानी जज़ाकल्लाह। काम नहीं है जो मतलब प्रिवेल कर रहा हो, जिसको हम माने या उसको मानने के लिए मजबूर हो, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा दीन है, हमारा कुरान है, हम उसको जिस तरह इंटरप्रिटेशन की हुई है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुफस्सिरीन ने, तो हमारे तक पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई अब कमी कुताही की तो गुंजाइश है नहीं। तो जो दीन है बड़ा सादा दीन है, इस पे हम अमल करते अल्लाह का हैं दीन अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट है। उसके नजारे और देखते उसमें भी फिर हैं। ये है बिल्कुल कि उसमें भी फिर ये है कि इस्लाम के अंदर आपको ये कोई इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोई शख्स अगर आपको जो बात बता दे, आपने उसके कुरान आपके सामने पढ़ा है और वो अपने मौके में क्लियर है, उसको आप देख सकते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब लास्टली अब मैं आता हूं आपकी तरफ, 1-1.5 मिनट के अंदर इस चीज को लेंगे। प्रोफेसर साहब, आपकी एक मामले के ऊपर ग्रिप है, खास तौर पे ये मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका वगैरह में जो अजाइलम लेके जो लोग कादियानी जमात के साथ अटैच थे और वहां पे वो रह रहे थे, वहां उनको कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं जिनके ऊपर आप कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं और आप उसके ऊपर डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा उस हवाले से अपडेट करें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर, और फिर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को इन मसाइल के हवाले? उधर तो अब ये पोजीशन है कि सबसे पहले तो एक बात जो वो वही भेड़ चाल वाली बात है कि इसका जो आउटकम है वो कंक्लूजन है इस चीज का, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो किसी शख्स ने नहीं इनको देखा कि ये जो हम भागे जा रहे हैं, बाहर की तरफ भागे जा रहे हैं, आगे हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारे दीन का क्या होगा। मतलब आखिरत तो भूल गई ना, सिर्फ मादियत परस्ती के पीछे पड़ गए। तो ये लोग जोग दर जोग जब निकले हैं यहाँ से पाकिस्तान से, एक बहाना बनाकर जी हमें मजहबी आजादी नहीं, भाई मजहबी आजादी तो आपको जहां पे बैठे मजहबी आजादी मिल जाएगी। लेकिन वहां पर जो मलेशिया में ये सूरत हाल है कि जो इनके केसेस अराउंड अबाउट 1200 के करीब थे केसेस, उनमें से 8 850 जो 4,500 की स्ट्रेंथ थी उधर मलेशिया में, तो उनमें से कोई 12 1250 के करीब जो वो केसेस तो इनके अप्रूव्ड भी थे, स्पेशली जो क्लियर थे। अब उनका भी जो स्टेटस ये है कि उनको रोक दिया गया है, जिनको कंट्रीज जो थे अलॉट होने थे उनको भी रोक दिया गया, और इनके अपने ही बंदे, अपने ही जमात के बंदे जो उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो खबरें सामने आती हैं वो बड़ी भयानक सी खबरें हैं, और इवन अपने ही बंदे अब इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, इनके इस सिस्टम के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ये हम पर जुल्म कर रहे हैं, और जिस तरह ये लूट रहे हैं उन लोगों को, उनको ब्लैकमेलिंग करके उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, और जिस उनकी दौलतों के साथ जिस तरह ये खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अब काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कन्वे हो रहा है, मैसेज आगे भी कन्वे हो रहा है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं वो इससे अवेयर हो रहे हैं, और अब इनकी वो पोजीशन नहीं है जो आज से 2-4 साल पहले की पोजीशन थी। तो इंशाल्लाह इन पे ग्रिप मजीद टाइट होगी, और मलेशिया में भी इनके खिलाफ जो अच्छा खासा जो है एक मसला खड़ा हो चुका है। तो ये जिस तरह इन्होंने हरकतें की हैं अपने मानने ना मानने वालों के साथ, उनके साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, खुदा ताला इनको उसी तरह लुटा रहा है वो बातें। तो और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो मतलब रिपोर्ट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इनके बहुत हालात जो है वो इस हवाले से टाइट हो रहे हैं, और बल्कि बाहर से भी इनके केसेस जो है वो आपको भी ज्यादा बेहतर पता है, शेख साहब भी माशाल्लाह बैठे हैं, दूसरे दोस्त भी बैठे हैं, तो बाहर भी इनके केसेस जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत बड़ी जो है वो लार्ज स्केल पर। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर लाइव शो।